इसके पूर्व हमने मेथेन की संरचना देखी, अब हम यहाँ देख रहे हैं एथेन की संरचना किस तरह से होती है। तो एथेन में 2 कार्बन होते हैं, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर एथेन C2H6, या इसको हम यूँ फैलाएं C सिंगल बॉन्ड C, और हर कार्बन की 4 वैलेंसी हमने पूरी की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ प्रत्येक कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं, C2H6। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है हमें, हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। इसकी संरचना कैसे होती है, तो एक कार्बन का, अभी जो इसके पूर्व हमने मेथेन में देखा था कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्रत्येक कक्षक sp3 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 sp3, इसी तरह से इसमें भी। तो यहाँ पर एक कार्बन का ये sp3 और ये sp3, ये दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की है, ये वाला, ये जो है ये और ये वाला, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की, और इससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और बाकी के 3 sp3 बचे थे एक कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे भी 3 sp3 बचे थे। तो इसके तीनों ने 3 H से H हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल्स से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरह से यहाँ पे भी H H और H, ये 3 सिग्मा, 2 कार्बन्स 6 हाइड्रोजन, ये बने हमारे पास C2H6 का स्ट्रक्चर, और ये है एथेन का स्ट्रक्चर, एथेन की कक्षक संरचना। चलिए अगला देखें हम कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में क्या था कि एक S और तीनों P मिल रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक S और 2 P कक्षक आपस में एक मिश्रित हो रहे हैं और उनकी ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। तो 3 मिलते हैं, तो बाद में भी पुनर्वितरण के बाद 3 ही कक्षक बनेंगे, और तीनों कैसे होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। जबकि 4 बनते थे तब वो क्या होता था, एक कक्षक पीछे दिखाई देता था, यहाँ पे केवल 3 कक्षक बन रहे हैं और तीनों एक ही प्लेन में है, और एक प्लेन में होने के कारण इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। जबकि sp3 में जो एंगल देखा था हमने वो 109 डिग्री 28 रेडियन का हो रहा था, 109 डिग्री 28 रेडियन का। और sp2 में जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। ये त्रिकोणीय समतल होता है, त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर और प्लेन में होता है। इस तरह से 3 sp2 ऑर्बिट्स बने। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इथिलीन का स्ट्रक्चर। इसमें पीजेड जो है, ये देखिए, ये पिंक कलर से दिखाया मैंने, पीजेड ऑर्बिट, ये अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, ये अलग से पड़ा हुआ है। तो ये बनाया यहाँ पे कार्बन का चित्र, ये देखो, फिर से बनाती हूँ इधर साइड में आपके लिए। ये एक कार्बन, इसके 1 2 और ये 3, ये दूसरा कार्बन, इसके 1 2 और ये 3, ये 3 तो उसके sp2 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 हो गए, ये तीनों। इसके अलावा इस पे एक ये पीजेड बचा हुआ है, इस पे एक ये पीजेड बचा हुआ है। यहाँ देखिए नीले कलर से यही चीज फिर से बताइए, ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। इसी तरह से ये इस कार्बन का भी एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा। और इनसे प्रत्येक sp2 से एक एक हाइड्रोजन का s जो है कक्षक, उसकी ओवरलैपिंग हुई है। तो कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया। अब ये पीजेड, एक पीजेड ये वाला और एक पीजेड ये वाला, ये बचा हुआ, जैसे यहाँ पे भी दिखाया था मैंने, पीजेड पीजेड बचा। इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो समानांतर ओवरलैपिंग हो रही है, समानांतर ओवरलैपिंग, जबकि इसकी थी हेड ऑन या सीधी ओवरलैपिंग जो थी। और ये समानांतर, समानांतर ओवरलैपिंग के दौरान जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है,
समानांतर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड बनता है। ये ऊपर के लोब्स ने ऊपर ओवरलैपिंग करी और नीचे के लोब्स ने नीचे नीचे ओवरलैपिंग कर ली, तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो जो एक सिग्मा और एक सिग्मा बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। यदि सिग्मा बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। और यदि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ये कहलाता है डबल बॉन्ड। और यदि आगे हम देखेंगे कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे तो उसको कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। तो एसिटिलीन में जो होता है वो डबल बॉन्ड हुआ। देखिए यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन और कार्बन के बीच में, और एक कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हुआ और ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से प्रश्न कभी पूछते हैं, कोई सा भी यौगिक दिया हुआ रहता है, इसमें बताइए कि कितने सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और एक पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है यानी एक पाई भी होगा। तो ये हमने देखा संकरण इथिलीन में संकरण इथिलीन C2H4 C2H4। आगे देखेंगे हम एसिटिलीन में संकरण sp संकरण। sp संकरण का उदाहरण हमारे पास है एसिटिलीन। तो इसमें एक s और एक p ऑर्बिट का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एक s और एक p, और बाद में बनते भी दो हैं। ये देखिए ऐसे बनेंगे ये दो। इसको बनाते समय हमेशा बड़ा पार्ट उसकी पूंछ ये बनती है ऐसे, और ये दूसरा छोटा, ये दूसरा पार्ट और उसकी छोटी पूंछ, इस तरह से बनता है। ये sp1 और ये sp2, ये बने दो। अब इनमें देखिए एक sp और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और इसमें जो यौगिक की संरचना होती है वो रेखिक या लीनियर बोलते हैं, जिसको लीनियर कंपाउंड्स बनते हैं। एग्जाम्पल हम देखें एसिटिलीन या C2H2। तो जब यहाँ पर S और P हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इन्हें ऊर्जा मिक्सिंग करते हैं, तो बचते कौन कौन से दो हैं, PY और PZ। यहाँ पर ये बताए हैं, देखो ये कार्बन के ये दो sp ये दूसरे कार्बन के sp ये नीले कलर से दर्शाए हैं। फिर PY जो है वो पीले कलर से दर्शाया, ये बचा एक PY इसमें भी और इसमें भी। और ये हरे कलर से जो दर्शाया हुआ PZ और PZ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड बचे हुए हैं, असंकरित बच गए हैं। तो दो कार्बन के दोनों sp ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में एक। फिर ये पीला ये वाला और ये वाला, दोनों के जो PY बचे थे उनने एक पाई बॉन्ड बनाया, और ये जो PZ बचे ना ये वाले, इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा और दो पाई, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन के जो गोले बताए हैं ये पिंक कलर से दिखाए हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, s ऑर्बिट है ये हाइड्रोजन का, इसने ओवरलैपिंग करके और सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना। तो इस तरह से एसिटिलीन में कितने सिग्मा और